वेलकम योर चैनल द एडवेंचर क्लासेस। आज हम बताने वाले आप लोगों को लेंस के बारे में। जो लेंस का होता है कि दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरा देखिए दो गोली अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरा पारदर्शी माध्यम का बोलते हैं हम लोग लेंस बोलते हैं। ठीक, अब लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है। तो देखिए घिरने के लिए ऐसे घिर सकता है। ठीक, थोड़ा सा सावधान से हाथ बना हुआ। ठीक, ये क्या है? लेंस है। और लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आओ देखिए लेंस कितना होता है आपका? दो होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस होता है, उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। वह लेंस जो बीच में जो होता है मोटा और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है आपका उत्तल लेंस होता है। क्या होता है कि बीच में मोटा रहेगा और किनारों पर पतला रहेगा, वह लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है वह होता है उत्तल लेंस। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का होता है कि बीच में पतला रहेगा और किनारों पर मोटा रहेगा, या फिर बीच में दबा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ रहेगा। तो ये होता है आपका उत्तल। अवतल क्या होता है? इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देखने में दर्पण लग रहा है, लेकिन यह दर्पण और लेंस बहुत अंतर होता है। दर्पण और लेंस में अंतर होता है। फिगर दोनों एक ही तरह बन जाता है, लेकिन दर्पण में क्या होता है कि उसका एक भाग क्या होता है, एक पृष्ठ क्या होता है आपका पॉलिश किया गया होता है। क्या होता है? एक पृष्ठ पॉलिश किया गया होता है। अगर हम इसको एक पृष्ठ को पॉलिश कर देंगे तो आपका फोकस हमेशा एक ही तरफ रहेगा। ठीक, इसीलिए अवतल आपका दर्पण में जो होता है मुख्य फोकस होता है, सिर्फ एक फोकस होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके दो पृष्ठ होते हैं और दोनों का आधा पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हैं। इसीलिए दर्पण में जो होता है, लेंस में जो होता है कि लेंस में दो आपके फोकस होता है। क्या होता है? दो फोकस होते हैं, एक मुख्य फोकस प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। लेंस में द्वितीय फोकस इसलिए होता है, दो फोकस इसलिए होते हैं कि यह एक क्या होता है, एक पारदर्शी है। ठीक, पारदर्शी है। और इसमें क्या होता है कि इसीलिए कहा था कि इधर और इधर दोनों तरफ देख सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे लेंस में जो होता है कि दो आपके फोकस होते हैं, द्वितीय और प्रथम फोकस। ठीक, दोनों के लिए अलग अलग होगा, प्रथम फोकस इसके लिए भी अलग होगा, द्वितीय फोकस भी। ठीक, और जब दर्पण में क्या होता था कि आपका मुख्य फोकस एक ही होता था। ठीक, क्योंकि एक तरफ से हम पॉलिश कर दे सकते थे। ठीक, एक तरफ पॉलिश करने से होता है कि हमारा प्रकाश किरण सिर्फ एक ही तरफ से आ सकती है। ठीक, और जिस तरफ से जाएगी उसी तरफ से वापस लौट जाएगी। लेकिन ऐसा लेंस में नहीं है, पारदर्शी इसलिए एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से अपवर्तन जाएगी। लेंस में परावर्तन की घटना नहीं होता। अगर विकल्प में कभी पूछ दिया जाए कि अपवर्तन का घटना किस में संभव है, लेंस में या दर्पण में, ठीक, या फिर दोनों में, तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए कि अपवर्तन की घटना जो होती है हमेशा लेंस में हो सकती है। ठीक, क्या हो सकती है? अपवर्तन की घटना हमेशा लेंस में होती है। अगर यदि यह पूछ दिया जाए कि परावर्तन की घटना लेंस में संभव है या नहीं है, तो लेंस में परावर्तन कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि यह पारदर्शी है। परावर्तन के लिए हमेशा एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? पॉलिश किया होना चाहिए। ठीक, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अपवर्तन की घटना किस में होती है और परावर्तन की घटना किस में होती है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम फोकस। किसकी बात करते हैं हम लोग? अरे प्रथम फोकस या फिर प्रथम फोकस की बात करते हैं। इसमें देखिए दोनों के लिए अलग अलग है, उत्तल के लिए भी अलग है और अवतल के लिए भी अलग है। दोनों के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब हम बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात करते हैं। तो देखिए यदि आपको पता होना चाहिए कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये
बीच से लाइन का आपका मुख्य अक्ष है एक्स और एक्स डैश मान लिया जाए। इसमें दो प्रकार क्या होता है, दो प्रकाशीय केंद्र या दो क्या होता है फोकस होता है F1 और F2, दो फोकस हो जाएंगे, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक। और बीच में क्या होता है प्रकाशीय केंद्र, ये क्या होता है बीचों बीच शीशु के धागे सी से। अब देखिए क्या लाइन आपका मुख्य अक्ष का, लाइन आपका मुख्य अक्ष है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम फोकस का। किसकी बात करते हैं हम लोग, प्रथम फोकस का। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक। आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये क्या मुख्य अक्ष है, ये लाइन क्या आपका मुख्य अक्ष, क्या है आपका मुख्य अक्ष, ठीक। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या करा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई उत्तल लेंस है, ठीक, आपका ये कोई बिंदु का है, ये कोई बिंदु है, करा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, कार्य प्रकाश किरण चल रही है अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन होने के लिए भाई हमेशा या तो यहाँ से बनेगा, हमेशा लेंस पर ही बनेगा। तो करा कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्या है, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण चली, अब यहाँ से अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात का होगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस बिंदु को लेंस का या फिर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अगर यहाँ से जाएगा तो ऐसे निकल जाएगी, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। प्रथम फोकस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसी में हम लोग फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। जो प्रथम फोकस होता है, चलिए बात करते हैं बाद में इसका, इसके बाद बात करता हूँ द्वितीय फोकस का। किसकी बात करते हैं, द्वितीय फोकस, किसकी बात कर रहे हो, द्वितीय फोकस का। ये आपका प्रथम फोकस था ये वाला फिगर, उसके बाद करते हैं बात द्वितीय फोकस का। प्रथम फोकस में कहा था कि प्रकाश की किरण जो है कि मुख्य अक्ष से होकर निकल रही थी, कहा कि यहाँ से होकर निकल रही थी, निकलने के बाद कहा गई कि मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। लेकिन द्वितीय फोकस में जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा यह है, जब उल्टा यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है यक्स और यक्स डैश, ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, ये का बीच बिंदु सी है मुख्य अक्ष, कह रहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की, या फिर कब ऐसा बोलेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक, जिससे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, क्या है कि आपका मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात लेंस के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। अगर मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, क्या कर रहा है द्वितीय फोकस में कि उत्तल लेंस के, ठीक, क्या आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर क्या मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है क्या मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, क्या है अपवर्तन के पश्चात, जैसे अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ से क्या हुआ, ऐसे गुजरी, ठीक, एक ही बिंदु करते हैं।
अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यहाँ से गुजर रहा है, ठीक। तो ये इसको F2 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस ये है आपका, ये प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु। क्या है? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की, जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। उस बिंदु को, ये जो बिंदु है, उस बिंदु का कहते हैं हम लोग प्रथम फोकस। इसको हम दर्शाते हैं F1 से। इसको क्या दर्शाते हैं? F1 से। इसको दर्शाते हैं F2 से। ठीक, ये हो गया प्रथम फोकस। द्वितीय फोकस कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको द्वितीय फोकस। अब इसमें हम बात करते हैं फोकस दूरी की, फोकस दूरी का। द्वितीय फोकस दूरी और प्रथम फोकस दूरी। देखिए, प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, ये प्रकाशिक केंद्र C है, ठीक। प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रथम फोकस दूरी। क्या है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस दूरी। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम फोकस दूरी, ठीक। प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी बोलते हैं इसको। और यह कि लेंस के द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, प्रकाशिक केंद्र से के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी या फिर इसको हम लोग मुख्य फोकस भी कहते हैं, या फिर मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है। और ठीक, आप द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी, क्या है? द्वितीय फोकस दूरी, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं हम अवतल लेंस की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। उत्तल के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग अवतल लेंस की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में। सबसे पहले क्या बनेगा आप लोग? अवतल लेंस क्या है, ठीक। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है? प्रथम फोकस। एक और दोनों बना देते हैं एक ही साथ में। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। इसमें भी सेम चीज है। आपका ये क्या है? बीच में प्रकाशिक केंद्र है, ये C है। आपका ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या ये? मुख्य अक्ष, X और X डैश। क्या है? X और X डैश, ठीक। इसमें क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक। लेंस के मुख्य अक्ष पर या फिर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को लेंस का, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। कह रहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर, जिसे कहा गया कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है, क्या मुख्य पर स्थित का कोई बिंदु X है, ठीक। या फिर जो क्रॉस है एक का है कोई बिंदु है। कह रहा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, क्या मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण, मान लो कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक, आ रही है। अपवर्तन कब होता है? कि जब प्रकाश किरण का होती है तिरछा पेश करती है, ठीक, कि जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को
लेंस का प्रथम फोकस का है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की, भाई देखिए ये इसकी ओर आ रही थी, इसकी ओर आ रही है, ठीक, लेकिन वास्तव में आएगी नहीं। क्या करे कि जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के, जैसे यहाँ से अपवर्तन हुआ लेंस से, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहती, क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर रहती है, मुख्य अक्ष है उसके समांतर गुजर गई। यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक, अगर यहाँ से ऐसे आ रही है तो क्या कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गई, ये आ रही है आपतित किरण, ये क्या है अपवर्तित किरण, क्या है अपवर्तित किरण। तो इसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य प्रथम फोकस या फवन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रथम फोकस या फवन, ठीक। और प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी को, प्रथम फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी, जिसको हम लोग F2 से प्रदर्शित F1 से प्रदर्शित करते हैं। F1 बराबर होगा C से F1 की दूरी, C ये क्या फोकल लेंथ है, ये क्या है फोकस, ठीक, प्रथम फोकस फर्स्ट फोकस, और ये फर्स्ट फोकस लेंथ, क्या फर्स्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है और ये फर्स्ट फोकस है, ठीक। इसमें अंतर यही है प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी में। कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसको हम लोग उस बिंदु को जो होता है प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यह आपका ये वाला जो बना हुआ है क्या प्रथम फोकस का है, ठीक, किसका है प्रथम फोकस का है, ठीक। इसको थोड़ा सा चलिए ठीक है बताते हैं इसको आगे। और द्वितीय फोकस में मान लेते हैं आपका ये क्या है मुख्य अक्ष, क्या है आपका ये मिटाना पड़ेगा, आपका ये क्या बन गया अवतल लेंस, ये आपका यह मुख्य अक्ष, क्या है मुख्य अक्ष, ये बीच में क्या है प्रकाशित केंद्र C, X और X डैश, क्या कर रहा है X और X डैश। इसमें कह रहा है कि अवतल लेंस के, ठीक, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, क्या है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, ठीक, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अगर ये मान लेते हैं कि लेंस से अपवर्तन हुआ तो यहाँ से ऐसे गुजर जाएगी अपवर्तन के पश्चात, लेकिन यहाँ पे कहा है कि देखिए अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ से कहीं से कट करती हुई आ रही है, ठीक। तो ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं द्वितीय फोकस, क्या बोलते हैं हम लोग इसको द्वितीय फोकस, जिसको दर्शाते हैं हम लोग F2 से, और इस द्वितीय फोकस से प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु का बोलते हैं हम लोग प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस या फिर मुख्य फोकस भी कहते हैं। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है, क्या कहता है द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है, ये क्या है द्वितीय फोकस। और इसके द्वितीय फोकस से इस प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी क्या कहते हैं हम लोग द्वितीय फोकस दूरी। अगर इसको फिर समझिए एक बार, क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के, ठीक, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर क्या आपका जो लाइन है X और X डैश क्या आपका मुख्य अक्ष है, ठीक। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, क्या करा
कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। देखिए अगर ये यहाँ से आई मुख्य समांतर आ रही है, यहाँ से होकर इधर अपवर्तन हो गया, क्या हो गया, इधर अपवर्तन होके अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या करा कि अपवर्तन के पश्चात तो यहाँ चल गई नहीं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत, देखिए ये जो किरण है ये ऐसा नहीं लग रहा कि इधर से लग रहा है कि भाई इस बिंदु से, देखिए अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो लग रहा है कि इस बिंदु से होकर के आ रही। क्या करा कि अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में यहाँ से नहीं आ रहा है, वास्तव में आ तो उधर से रहा है लेकिन प्रतीत हो रहा है भाई ऐसे यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।